हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। आरजेडी 144 सीट और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी धोखे का आरोप लगाकर के महागठबंधन से अलग हो गई है। कहीं ना कहीं बीच में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। यह वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने धोखा देने का आरोप लगाते हुए नाटकीय तरीके से अलग होने का ऐलान कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उठ गए। उनके समर्थकों ने वहां जमकर नारे लगाए। दरअसल महागठबंधन में तय हुआ कि आरजेडी के पास 144 सीटें रहेंगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सीपीआई को 6 सीटें, सीपीएम को 4 सीटें और सीपीआई-एमएल को 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी ने 25 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं, इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ। यही बात मुकेश सहनी को खल गई। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें देने की बात कही थी। कोटे से हम वीआईपी को एडजस्ट करते, वो संख्या 10 हो सकती थी, 12 हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ऑफ कैमरा जो चीजें कही जाती है ना, उससे पता चलता है कि राजनीति में विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है, जो मुकेश जी ने आज पूर्णतः खो दी है। जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो तस्वीर थी उससे किरकिरी हुई पूरे गठबंधन की। तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो लटक गया। सभी जो पार्टियां थी, चाहे वो वाम दल हो या कांग्रेस हो, सभी भौचक्के रह गए मुकेश सहनी के इस रुख से। जो मुकेश सहनी के समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि जितनी सीटों का वादा आरजेडी ने किया था वो पूरा नहीं किया, और पूरा तो छोड़िए, ऐलान तक नहीं किया। इस वजह से मुकेश सहनी ने अचानक ये फैसला किया कि वो अब महागठबंधन में नहीं रहेंगे। सीटों के ऐलान से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि वह अपने वादों को पूरा करेंगे और सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे। हम लोगों ने एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय, बिहार के तरक्की के लिए एक मजबूत विकल्प बिहार की जनता के सामने रखा है। मैं धन्यवाद फिर से करूंगा कि इन सभी नेताओं ने, सभी दलों ने मेरे नेतृत्व में आगे करते हुए जो विश्वास मुझ पर जो रखा है, मैं वादा करता हूं कि मैं सभी के वादों पे खड़ा उतरूंगा। सोच विचार और विचार विमर्श के बाद यूपीए के सभी घटक दलों ने कुछ वैचारिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी एक मजबूत गठबंधन का एक साथ आने का निर्णय लिया है। कांग्रेस 70 सीटों के अलावा वाल्मीकि नगर सीट से लोकसभा उपचुनाव पर भी कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। सीटों के बंटवारे के बाद अब पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। महागठबंधन में तो खैर सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन एनडीए में बात अब भी अटकी पड़ी है। पटना में कल रात जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेताओं के बीच लंबी बैठक चली, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के सहमति नहीं बन पाई। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के बीच चल रही खटपट की वजह से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कल रात जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेताओं के बीच लंबी बैठक चली, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। सभी नेता मीडिया से बातचीत किए बिना ही निकल गए। बैठक में शामिल बीजेपी के सभी बड़े नेता जैसे देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, मंगल पांडे और नित्यानंद राय वापस दिल्ली लौट आए, जबकि जेडीयू के नेता बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर गए और सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की। माना जा रहा है कि अभी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से कल बैठक स्थगित कर अपने पिता के पास वापस चले गए। माना जा रहा है कि एनडीए सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे के साथ चल रही एलजेपी की बातचीत का अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। लिहाजा एलजेपी एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने इसे दबाव की राजनीति बताया है। इस दबाव में रह करके प्रेशर टैक्टिक्स में अपना सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या मांग मनवाना चाहते हैं, इसके लिए वैसा कर रहे हैं। बिहार की जनता इतना ना समझ नहीं है कि उनके हरकत को ना समझ रही है, इसलिए उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।